हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमृता पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल कस्टलेस मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। गाइस, अभी तक आप लोग जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते थे तो इसके फॉर्मूला को याद करते थे। सिंपल अगर बोले आपके शब्दों में तो रट्टा मार आपका ये चैप्टर होता था। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट मी, आपको पूरे लाइफ टाइम इस फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बेसिकली हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है एरिया। एरिया में आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम, आपका चैप्टर का जो नाम है यही पूरा डिस्क्रिप्शन आपको होल चैप्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन स्टार्ट हम करते हैं पेरीमीटर से, पेरीमीटर और एरिया से। सरफेस एरिया तो हमें पढ़ना ही है। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया से। एक छोटा सा फिगर लेते हैं आपके सामने। ये जो मैंने फिगर दिया है ये है आपका स्क्वायर का एक डायग्राम। अब आपको पता है कि स्क्वायर कैसा होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। और 2 डायमेंशनल फिगर हम उसी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है लेकिन हाइट नहीं होती। तो इसमें ये क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेकिन ये है क्या, स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, अब आपने पढ़ा था इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता था 4 इंटू साइड। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये 4 इंटू साइड आता कैसे है? तो चलिए बताते हैं कैसे आता है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पेरीमीटर की डिफिनीशन क्या होती है। Perimeter is the outline or boundary of any flat surface. Perimeter क्या होता है? कोई भी आपके सामने एक फ्लैट सरफेस है, आप उसकी बाउंड्री पकड़ के क्या करिए, घूम जाइए। जैसे आपने देखा होगा कि फील्ड को लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से कवर करते हैं। कोई एक फील्ड है, चारों तरफ से आपकी बाउंड्री बनी हुई है, एक कॉर्नर पे खड़े हो जाइए और घूमते घूमते राउंड लगा के वहीं पे वापस आ जाइए। वही आपका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो जैसे आपने इसके बारे में पढ़ा था, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अगर साइड ए है तो ये क्या हो गया, 4a। और यही क्या होता था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता था। लेकिन अब आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए 4a आ रहा है, कैसे आ रहा है। मान लीजिए आप इस कॉर्नर पे बैठ गए, खुरापात तो आप लोग करते ही हैं, कोई नहीं, यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप खड़े हुए और चलते चलते यहाँ पे पहुंचे, पॉइंट ए पे थे, पॉइंट बी पे पहुंचे, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, ए। जितनी इस स्क्वायर की साइड थी, जितनी इसकी लंबाई थी, उतना ही तो कवर करेंगे, तो ए कवर कर ली। अब आपको यहाँ पे मजा नहीं आया, आप क्या किए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुंच गए। ये पॉइंट क्या है, सी। यहाँ से यहाँ चले तो भी आपको कितनी डिस्टेंस मिली, ए। फिर आप यहाँ से यहाँ आए, पॉइंट मिला आपको डी, सी से डी पे आए, फिर से कितनी डिस्टेंस मिली, ए। फिर आप डी से घूम के कहाँ पहुंच गए, जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था, फिर आपको कितनी डिस्टेंस मिल गई, ए। जहां से चलना स्टार्ट किया था, घूमते घूमते वहीं आ गए। ठीक, तो आपको कितनी मिल गई यहाँ पे टोटल, 1a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना मिल गया, 4a। और यही तो होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए एक छोटा सा और ले लेते हैं एग्जांपल। आपने पढ़ा था रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ। अगर ये लेंथ है तो इसकी ऊपर वाली भी लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ है तो इसके जस्ट सामने वाली भी क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। अब सेम वही काम इसमें भी हम करते हैं। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए, बी पे पहुंचे तो आपको कितनी डिस्टेंस मिली, एल। बी से चलना स्टार्ट किए, सी पे पहुंचे चलते हुए, कितनी मिली, बी। सी से चलना स्टार्ट किया, आप कहां पे आ गए, डी पे, कितनी डिस्टेंस मिल गई, फिर से एल मिल गई। और डी से चलना स्टार्ट किए, ए पे आ गए, तो कितनी मिली, बी मिल गई। अब देखिए 2 बार एल आया है और 2 बार बी आया है।
दोनों को ऐड कर देते हैं, एल एल के साथ ऐड होगा तो कितना मिल जाएगा 2l, और बी बी के साथ होगा तो क्या मिल जाएगा 2b। 2 यहाँ पे आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, बाहर निकाल दीजिए तो क्या मिल गया ट्वाइस ऑफ l प्लस b, और यही तो होता था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए पेरीमीटर के लिए भी फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने कोई भी शेप आ जाए, 2D का कोई भी शेप आ जाए और आपसे पेरीमीटर पूछ दे तो आप बता लोगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसका आप बताओगे आंसर। अब देखिए ये कोई शेप नहीं है, सिंपल आपके सामने एक ऐसा शेप, रैंडम शेप आपको दे दिया गया, ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ठीक। अब ये देखिए आपके सामने आ गया रैंडम शेप का कोई आपके पास फ्लैट क्या है सरफेस है, और आपसे कोई पूछ दिया कि ये जो आपको सरफेस दिख रहा है इसका पेरीमीटर बता दो। अब यहाँ तो आपका फॉर्मूला हो गया फेल, आप कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं पाओगे यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे कि हम पेरीमीटर नहीं बताएंगे, बताना तो पड़ेगा मैथ के स्टूडेंट को। तो क्या करेंगे, हम सीधे उनसे बोलेंगे कि कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक कॉर्नर पे खड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, घूमते घूमते उसकी बाउंड्री पकड़ेंगे, घूमते 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 वहीं पे क्या करेंगे पहुंच जाएंगे, और जितनी डिस्टेंस कवर होगी वही हमारा क्या होगा इस सरफेस का पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखिए इसमें पेरीमीटर कितना मिलेगा, ए से आप चलना स्टार्ट किए, यहाँ पहुंचे 2, यहाँ पहुंचे 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14। तो इसका टोटल आपको पेरीमीटर कितना मिल गया 14 मीटर। क्लियर है, चलिए पेरीमीटर आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं किस पे, एरिया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सब विजुअलाइजेशन है इसमें, अभी स्टार्ट हुआ है आपका। अब एरिया क्या होता है, जो बाउंड्री लाइन के अंदर रीजन आपको दिखाई देता है वही क्या है आपका एरिया है। आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी 2D शेप। ओके, देखिए हमने फर्स्ट स्क्वायर लिया तो फिर से स्क्वायर ले लिया मैंने, ए बी सी डी। अब अगर आप इसके पेरीमीटर की बात करोगे तो पेरीमीटर क्या होगा, ये इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है पेरीमीटर है, और इसके अंदर का ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है एरिया है। तो ये बात आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुकी होगी। अब वॉल्यूम की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हम अब स्टार्ट करेंगे आपके इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट जो हमें सॉलिड शेप के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें 2D शेप के बारे में नहीं पढ़ना, 3D के बारे में पढ़ना है, ठीक। जितने भी 3D शेप होंगे हम उन्हीं का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2D शेप में वॉल्यूम तो आप निकालोगे नहीं, हाइट नहीं होती उसमें। 2D शेप में क्या मिलेगा आपको लेंथ और विड्थ मिलेगी, वाइल आपको 3D शेप में क्या होता है लेंथ विड्थ और हाइट तीनों मिलती है। तो चलिए अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम आपको बताएंगे वो हमारा होगा क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में। ये है आपका क्यूबॉइड और ये है आपका क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब, तो क्या होता है क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस, सबसे बेसिक आपका जो फर्स्ट टर्म आता है वो यही आता है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो देखिए क्यूबॉइड क्या है, एक 3 डायमेंशनल शेप होता है। आपके सामने कोई भी बॉक्स आपके घर में होगा, या आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है।
अच्छा एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का जिसमें आप बैठे हो, और यहीं से हम इसको कंपेयर करवाएंगे आपको आपके रूम से बिल्कुल विजुअलाइजेशन के साथ। तो चलिए आप इसको क्या करो, आप जहां पे भी बैठे हो बिना सोचे ये क्या ले लो, आप लेंथ ले लो, बिल्कुल ये लेंथ ले लो। इसके जस्ट सामने ये क्या मिलेगी आपको, ब्रेड्थ मिलेगी, और ये ऊपर क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी। आपके रूम में भी होगी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो देखिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो गई। आपको पता है कि क्यूबॉइड में भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है। देखिए इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ और हाइट है, तो ये क्या है, क्यूबॉइड है। इसमें भी क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, लेकिन ये क्या है, क्यूब है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है, जबकि इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। बस यही माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आप इसका फॉर्मूला निकालना जान गए तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला निकाले रहेंगे, यहाँ पे LBH क्या होता है, तीनों सेम होता है, पुट कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटल सरफेस एरिया से। अब क्यूबॉइड के लिए आप जहां बैठे हैं आप थोड़ा सा जंक्शन स्टार्ट करिए, थोड़ा सा जंक्शन स्टार्ट करिए, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जहां आप बैठे हैं आप इसको लेंथ ले लीजिए, इसे ब्रेड्थ लीजिए और इसको हाइट ले लीजिए। तीनों चीजें आपको मिल चुकी हैं, ठीक। अब देखिए, अब आप बेस पोर्शन को देखिए, जो आपका फ्लोर है, फर्श है जो, उसको देखिए, उसमें क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो जब आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ये रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आपके फ्लोर की एरिया आपको क्या मिल गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली जो एरिया आपके फ्लोर की होगी वही एरिया आपके सीलिंग की होगी। ऊपर देखिए बेस में कभी हाइट नहीं होती ना, सिमिलरली आपके सीलिंग में भी कोई हाइट नहीं होती, वो भी क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस ही होता है। तो उसमें भी क्या मिलेगा आपको, लेंथ और ब्रेड्थ। अब आपने इसको लेंथ लिया था और ये हाइट थी, तो इस फ्लैट सरफेस की ये जो वॉल मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू हाइट। तो ये क्या मिल गया आपको, लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली इसके फ्रंट पे जो वॉल होगी उसकी भी एरिया आपको क्या मिलेगी, लेंथ इंटू हाइट। अब साइड वॉल पे आइए, तो वहां ये आपका लेंथ था, वो ब्रेड्थ था, उसमें हाइट है ऊपर, तो उसकी एरिया क्या मिल गई, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट। और उसके फ्रंट वॉल की एरिया जो हमारे इस साइड में है उसकी भी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। मतलब आपने अपने रूम में बैठ के सारे वॉल की एरिया क्या कर ली, निकाल ली। अब आप जब पूरे वॉल की एरिया निकाल रहे हो तो ये क्या बता रहा होगा, टोटल सरफेस एरिया। इज इट क्लियर। अब जब ये टोटल सरफेस एरिया है तो देखिए LB कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो आप लिख सकते हैं क्या, 2LB 2LH प्लस 2BH, और यही आपकी क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिख रहा है सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2, ठीक। 2 बाहर निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, 2LB प्लस LH प्लस BH, और यही आपकी क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है, ठीक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो आ गया। अब इसी में दूसरा टर्म आता है आपके सामने, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, बिल्कुल सिंपल है, जहां पे भी लेटरल वर्ड आ गया या कर्व्ड वर्ड आ गया, आपको क्या करना है, बेस और टॉप, बेस और टॉप दोनों की एरिया को हटा देना है। जब आप दोनों की एरिया को हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगी, 4 वॉल की एरिया बचेगी, ठीक। बेस और टॉप को हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। ये डायग्राम थोड़ा हम हटाते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपको मिल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हमने बोला कि जब भी कर्व्ड या लेटरल वर्ड आपके सामने आ जाए तो आप बेस और टॉप को क्या करो, रिमूव कर दो, बाकी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी।
तो जब हम बेस और टॉप की एरिया आप निकाले थे, तो बेस में हाइट नहीं होती, तो बेस की एरिया क्या मिल रही थी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही मिल रही थी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली आपकी फ्लोर की एरिया भी क्या मिल रही थी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसमें नहीं लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेस और टॉप को हटा दिए। तो आपके पास बचा क्या, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। 2 टाइम्स आपको क्या मिला, लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स क्या मिला आपको, ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर है। अब इसमें से कॉमन निकालिए, देखिए क्या मिल रहा है, 2 और h यहाँ पे है, 2 और h यहाँ पे है। आप बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ l प्लस b इंटू h। और फॉर्मूला आप याद किए होंगे, तो यही याद किए होंगे कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर क्यूबॉइड में निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू h। याद आ रहा है, चलिए हो गया ये क्लियर। अब इसी सेम फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का, क्यूब का क्लियर करेंगे। तो इसमें जब सब कुछ सेम होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब जब सेम होती है, तो हम क्या लिख देंगे, मान लेते हैं क्या, तीनों ए के इक्वल है। तीनों ए के इक्वल है अगर, तो हम इस डायग्राम को भी हटाते हैं। इसमें पहले हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, अब देखिए अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, आप यहाँ पे रखोगे, ठीक, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले पे पुट कर दो, क्या है, ट्वाइस ऑफ एल बी। एल भी आपका क्या है, एल ए है और बी भी ए है, फिर बी एच, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ए इंटू, ठीक है। हमने क्या किया, एल बी बी एच और एच एल के प्लेस पे क्या रख दिया, ए रख दिया, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब आप ये पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसकी बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये मिल गया 2, और ये क्या हो गया, तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये मिल जाएगा 3a स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा 3 का 2 के साथ, तो क्या मिल जाएगा 6a स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या फिर आप इसको दूसरे टर्म में कैसे समझ सकते हो, आप किसी एक फेस की एरिया निकाल लो। जैसे मान लो कि आप जिसमें बैठे हो वो क्या है, क्यूब है। पहले आपने क्यूबॉइड माना था, अब आप उसको क्या मान लो, क्यूब मान लो। और जैसे ही आप उसको क्यूब मानोगे तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपने इसको लेंथ लिया था, ब्रेड्थ लिया था और हाइट लिया था। किसी एक फेस की एरिया को फाइंड आउट करेंगे, और कितनी फेस है पूरे, कितनी वॉल है इसमें, 4 वॉल्स हो गई, एक बेस और एक टॉप, तो 6 वॉल्स हम कंसीडर कर सकते हैं ना, 6 फेस मिल रहे हैं हमें। एक की एरिया निकालेंगे तो क्या होगी, लेंथ इंटू हाइट, और दोनों किसके इक्वल, ए के इक्वल, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और पूरे रूम में कितने फेस मिल रहे हैं, 4 वॉल और एक बेस और टॉप, टोटल मिला के 6 मिले, तो एरिया कितनी हो गई, 6 स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया भी बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल ऐसे ही आप इमेजिन करके समझ लीजिए इसको। आप यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले पे तो भी मिल जाएगा, एक बार करके बता देते हैं। ट्वाइस एल और बी क्या है, सब क्या बन चुका है, एच बी क्या हो गया है यहाँ पे ए, तो ये क्या मिल गया 2, ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a, और ये a मल्टीप्लाई हुआ, 2 का 2 में हुआ तो 4, और a का a में हुआ तो a स्क्वायर। या फिर आप सिंपल समझ लीजिए, ये आया था तो टोटल सरफेस एरिया आया था 6a स्क्वायर, उसमें से 2 फेस का हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बेस और टॉप का। तो बेस और टॉप का माइनस होगा तो 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 4a स्क्वायर। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम निकालना ही बहुत सिंपल होता है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको तो कुछ करना ही नहीं है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी बेस होती है, ठीक,
बेस का मतलब तो समझ रहे हैं ना, जब घर बनता है तो पहले क्या बनाई जाती है, बेस ही तो बनाई जाती है। तो आप उस बेस को मत मानिएगा, किसी भी फेस को, कोई भी आप एक, ये कह लीजिए कोई भी आप एक स्फीयर सरफेस खड़ा करते हैं, या फिर कोई आपके पास कोई भी ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए हम आपको ये बुक ही दिखा देते हैं 10th की, ठीक है, ये आपकी बुक है, तो इसका ये क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि सारी चीज इसी पे तो है। ये बेस होगा, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। मतलब हर चीज में एक बेस होता है, जो चीज बॉटम पे जाता है वही क्या है, हमारा बेस है। ठीक, बेस में अगर आप हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई बोले कि आप मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बता दो क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब बता दो क्या होता है, ठीक, दोनों एक ही साथ देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, पहले आप देखिए क्यूबॉइड का बेस क्या है। बेस में क्या था, हमने बोला था कि बेस में कभी हाइट नहीं होती, तो क्या होगी, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। और वॉल्यूम निकालने के लिए अगर इसी बेस की एरिया में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, h मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। फिर हम आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या होता है, एल बी एच तीनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो हम मान लेते हैं तीनों किसके बराबर है, ए के। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए इस चैप्टर में अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलर मेरा फोकस फॉर्मूले पे ही है, कि एक क्लियर वे में आपको फॉर्मूला समझा दिया जाए, ताकि आपको उसको याद नहीं करना पड़े। आप जैसे ही देखो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप विजुलाइज करो कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप फॉर्मूला बनाना सीखो, निकालना सीखो, आपको रटना नहीं है। रटोगे तो फिर चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर तो सब लोग देखे होंगे, ठीक, इसी शेप में होता है, ये एक सिलेंडर है, ठीक, और एक मिनट, हाँ, ये सिलेंडर का क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, सिलेंडर की हाइट है। अब देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए ये क्या है, एक सिलेंडर है, क्लियर हो रहा है आपको, ये सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है क्या, h, और जब सिलेंडर है तो इसका बेस और टॉप किस शेप में होगा, सर्कुलर होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। ये सिलेंडर है, इसकी हाइट h है, और इसका रेडियस क्या है, r है। यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। एक सिलेंडर है, इसका रेडियस r है और हाइट h, ठीक। अब आपको निकालना है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अभी मैंने बोला था कि जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस और टॉप नहीं लिया जाएगा। अगर बेस और टॉप नहीं लिया जाएगा, मतलब ये जो आपको दिख रहा है राउंड राउंड, इसी का एरिया आपको बताना है। तो इसको ध्यान से देखिए थोड़ा, ये हाइट आपकी क्या है, h है, ये आपका रेडियस क्या है, r है, ये बिल्कुल सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन सर्कुलर दिख रहा है आपको। अब देखिए अगर इसका हम सरकमफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई r, क्लियर है बिल्कुल। इसका रेडियस क्या है, r है, मैंने यहाँ पे भी बनाया। अब इस सर्कुलर पोर्शन का हम क्या निकाल रहे हैं, सरकमफरेंस निकाल रहे हैं। तो सरकमफरेंस क्या मिलेगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। सिमिलरली इसका भी सरकमफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई r, क्योंकि जो रेडियस आपका नीचे है वही रेडियस ऊपर भी है, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा ओपन करते हैं, ठीक,
हम थोड़ा सा ओपन करते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। देखिए ये ऐसे था तो सिलेंडर था, ये एच था, ये 2 पाई आर था। अब हमने इसको ऐसे धीरे से ओपन कर दिया, ठीक। हाइट अभी भी एच है, ये जो मुड़ के आपको 2 पाई आर दिख रहा था वो अभी भी तो 2 पाई आर है। ये पोर्शन देखिए, ये 2 पाई आर था, पूरा 2 पाई आर था, ओपन हो जाएगा तो भी क्या रहेगा, 2 पाई आर ही रहेगा। मतलब अगर आप सिलेंडर को, एक सिलेंडर है ऐसे और आप उसको ओपन कर दोगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल फ्लैट शीट की तरह से दिखाई देगा। ये बातें क्लियर हो रही हैं इससे? तो ये आपकी हाइट क्या है, एच है। और आपने अभी देखा कि ये जब सर्कुलर था तो 2 पाई आर था, तो अभी भी क्या है, 2 पाई आर है, ठीक। सिलेंडर देखिए आप, ये आपके सामने है बिल्कुल, ठीक। एच 2 पाई आर। अब बताइए ये फ्लैट बिल्कुल हो गया ना, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लेंथ है और ब्रेड्थ है, सिंपल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। और अभी आपने देखा था कि कर्व या लेटरल की बात होती है तो बेस और टॉप नहीं लिया जाता। तो सिंपल आ गया कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर है? अब तो नहीं रटना पड़ेगा ना आपको। चलिए अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब देखिए जब टोटल सरफेस की बात होगी मतलब इस सिलेंडर में जितने भी सरफेस प्रेजेंट हैं आपको सबकी एरिया बतानी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबकी एरिया बतानी है। तो जब आप सबकी एरिया बताएंगे तो देखिए सबकी एरिया बताएंगे तो हम आपको सिलेंडर दिखाते हैं, 1 मिनट। देखिए चलिए ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल है। अभी जो आप देख रहे थे उसका आपको क्या दिख रहा था, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा था, लेकिन अब इसमें देखिए ये ब्लैंक नहीं है। अगर ये सिलेंडर है तो ये इसका बेस हो गया और ये इसका टॉप हो गया, ठीक। और ये तो कर्व्ड ही रहेगा, ये पूरा क्या है, कर्व्ड है, ये बेस है और ये टॉप है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस एरिया प्लस टॉप एरिया ऐड कर दिया जाए तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस आ जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए हमें निकालना तो टोटल सरफेस ही है, निकाल देते हैं। कर्व सरफेस एरिया आपकी जो आई थी वही रहेगी। अब अगर आपको बेस एरिया ऐड करना है तो देखिए बेस एरिया क्या है, सर्कुलर है, और इसकी एरिया क्या होगी इस सर्कल की, पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली आपके टॉप की भी क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर, यहाँ से भी मिलेगा 2 पाई आर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया आपका h और यहाँ बच गया एक r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। यही होता है, क्लियर हो गया होगा अब आपको, ठीक। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी बिल्कुल सिमिलर है। अभी मैंने बोला कि किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस में हाइट को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो बेस की एरिया क्या होगी, यही है सिलेंडर। सिलेंडर का बेस क्या था, बिल्कुल सर्कुलर था, तो सर्कुलर की एरिया सर्कल की क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। और अगर इसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दी है तो क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यही बन गया आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तीनों फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसके लिए भी थोड़ा सा हम आपको, कुछ है मेरे पास आपके लिए, देखिए ये है आपका कोन, थोड़ा छोटा है बट आपको समझ में आएगा। बॉडी कैप
बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोन, बर्थडे कैप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोन। मेरे सिर पे नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए पहले हम एक कोन बनाते हैं, एक कोन बनाते हैं। ये है आपका कोन, जिसमें इस कोन की हाइट है h और इस कोन का रेडियस है r, ठीक। हाइट h है और रेडियस r। अब सबसे पहले इसमें हम क्या बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे और फिर टोटल सरफेस की बात करेंगे। अब इसमें हम आपको डायरेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। आप अगर चाहो तो घर पे करके इसको देख सकते हो, ठीक। इसमें सबसे पहले हमें एक चीज निकालनी होती है, जो होती है स्लैंट हाइट। आपको ये निकालना होता है, ये हाइट। देखिए ये कोन है ना, तो कोन की ये हाइट तो पता है। देखिए आपको पता है कि जो भी h से रिप्रेजेंट होता है, हाइट जो हम दिखाते हैं, हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इट मींस ये रेडियस और हाइट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन ये हाइट आपको कोन की कैसे पता चलेगी, जो ये स्लैंट हाइट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल को हम लोग बोलते हैं क्या, स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये निकलती है आपकी स्लैंट हाइट। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इससे समझना है कि अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल कट कर देना है। जब आप इसको कट करोगे सीजर से, तो अभी सीजर तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है मेरे पास यहाँ पे, कोई नहीं। देखिए जब आप इसको कट करोगे तो ये कैसा जाएगा, बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप का जाएगा। आप इसको कट करके देखना, एक कोन बनाना पहले सिंपल सा, और फिर उसको कट करके देखना। तो हम आपको दिखाते हैं बोर्ड पे बना के कि कैसे शेप में बनता है। ये कुछ ऐसे बनता है, इधर बनाते हैं। जब आप कट करोगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे शेप में ऐसे ही बिल्कुल आएगा। तो अब क्या करना होता है, इसे सेम ऐसे ही देखते हैं इसको, जैसे देखे थे हमने सिलेंडर को देखा था। सिलेंडर में भी ऐसे ही बन रहा था, सर्कुलर बिल्कुल। ये भी सर्कुलर है, तो इसका सरकमफेरेंस आप निकाल सकते हो। अगर रेडियस r है तो सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा। और इसकी आपको स्लैंट हाइट मिली हुई है क्या, l, ठीक है। बस इसी का यूज होगा इसमें। अब आप इसको कट कर रहे हो, ठीक। कट कर रहे हो तो देख रहे हो ये नीचे वाला पोर्शन आ रहा है ना, मतलब जब आप पूरा कोन कट कर दोगे तो ऐसे ही कुछ पीसेस में करते करते पूरा कोन आपका ऐसे छोटे छोटे शेप में आ जाएगा, ट्रायंगुलर शेप में। अब इस ट्रायंगुलर शेप को उठा के आपको क्या करना है, अपोजिट अपोजिट बिल्कुल ऐसे अरेंज करना है। समझ आ रही बात। देखो एक का हमने क्या किया, शार्प एज जो था वो इधर रखा और दूसरे का शार्प एज इधर रखा, ठीक। देखो ऐसे अरेंज कर रहे हैं हम इसको। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, बहुत इजी है। ये बिल्कुल ऐसे अरेंज होता जाएगा। अब आप इसे देखोगे, ये जो हमारा कट हो रहा था 2 पाई r, ये कहाँ अरेंज हो गया, देखिए हाफ इधर अरेंज हो जाएगा और हाफ इधर अरेंज हो जाएगा। तो टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई r था, तो पाई r नीचे आ गया और पाई r क्या हो गया, ऊपर आ गया। लेकिन उसकी स्लैंट हाइट तो चेंज नहीं होगी, स्लैंट हाइट क्या होगी, l ही रहेगी। अब बताइए आप इसकी एरिया नहीं बता सकते, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर एक फ्लैट सरफेस बन गया, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई r इंटू l। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये होता है पाई r l, जहाँ पे l क्या है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आया है आपका, पाई r l, और नीचे का बेस एरिया बिल्कुल सर्कुलर है, तो उसका क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर। यहां से कॉमन आप बाहर करिए तो क्या मिलेगा, पाई r बाहर हो गया, तो बचा क्या, l प्लस r, और यही क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए इसमें हमें बेस तो मिला नहीं, क्योंकि देखिए
कोन को आप ऐसे भी बना सकते हैं और कोन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी तो कोन है। क्या कोई कट करेगा क्या इसको कि ये कोन नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये भी कोन है और ये भी कोन है। जब आपने ऐसे रखा तब तो आपको दिख रहा है कि इसका कुछ बेस है, लेकिन जब आप ऐसे रखोगे तो क्या इसका कुछ बेस मिला आपको? ये तो बिल्कुल शार्प पॉइंट है ना, तो आपको बेस तो मिलेगा नहीं। मतलब इसका कुछ बेस आप नहीं निकाल सकते जिसमें हाइट मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूम निकाल दो। ठीक, तो ये इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। चलिए उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। आपको माइंड में थोड़ा सा रखना है उस एक्सपेरिमेंट को, फिर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन भी प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया। एक सिलेंडर लिया गया। अब सिलेंडर के बारे में आपको सब कुछ पता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तीनों चीजें पता है। जिसका रेडियस लिया गया क्या? r, और हाइट ली गई h। रेडियस r और हाइट h, ये है रेडियस r और ये हाइट h। ठीक, और यहीं पे क्या किया गया? एक कोन लिया गया। एक कोन लिया गया, ठीक है। और ये जो कोन लिया गया ये बिल्कुल सिलेंडर का जितना लिया गया था रेडियस एज इट इज इसका भी लिया गया। इसका भी रेडियस कितना लिया गया? r। और जितनी सिलेंडर की हाइट थी h उतनी ही इस कोन की हाइट दी गई h। ठीक, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि अगर कोन में हम लिक्विड फिल करके इस सिलेंडर में डालते हैं तो ये सिलेंडर कितनी बार में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था कि इस कोन में लिक्विड फिल किया गया और इस लिक्विड को इसमें ट्रांसफर किया गया और देखा गया कि ये सिलेंडर कितनी बार में फिल हो जा रहा है। ठीक, तो ऐसा पाया गया कि इस कोन में हमें कितनी बार कंप्लीटली लिक्विड फिल करना पड़ा इस सिलेंडर को भरने के लिए? 3 बार। ठीक, जैसे एक बार आपने इस कोन में पानी डाला, पानी लिक्विड ले लेते हैं, पानी है लिक्विड, ठीक है, रोज आप लोग यूज करते हो, दिन भर पता नहीं कितना बर्बाद भी करते हो, है ना। तो चलो कोन में आपने क्या किया? डाला और फिर इसमें ट्रांसफर कर दिया 1 टाइम्स। अभी ये यहीं तक आया, भरा नहीं पूरा, फिर से डाला गया तो पता चला यहाँ तक आया, अभी कंप्लीटली फिल नहीं हुआ। जब तीसरी बार डाला गया तो पता चला ये कंप्लीटली फिल हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकाला गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, लेकिन कितना? 3 टाइम्स। मतलब ये 3 टाइम्स है, 3 बार में भर रहा है तो हम 3 किस साइड लगाएंगे? इधर लगाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो 3 को हम क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर करेंगे। जब हम 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने फाइंड आउट किया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी, तो क्या मिला था? बेस की एरिया में h का मल्टीप्लाई किया था। बेस की एरिया क्या थी? पाई आर स्क्वायर, और हाइट मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिल गया? पाई आर स्क्वायर h। और यही क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा माइंड में रखते रहिए, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप पहले से भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो जो भी कंफ्यूजन होगा आपका वो क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्फीयर की, एक सॉलिड स्फीयर की। हॉलो और सॉलिड में आपको डिफरेंस तो पता होगा। हॉलो स्फीयर क्या होता है? अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। देखिए हाँ, अंदर से बिल्कुल क्या होता है? खोखला होता है। जैसे अभी मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है। आप लोग तो इससे नहीं खेलते होगे, हैवी बॉल से खेलते हो ना। ये प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, ये बिल्कुल अंदर से हॉलो है। ये बिल्कुल क्या है? अंदर से हॉलो है। लेकिन अभी जो हम एजम्पशन करेंगे, फिलहाल मेरे पास यही है तो एजम्पशन इसी से होगा। इसको हम कैसा लेके चलेंगे कि ये सॉलिड है, मतलब अंदर से कंप्लीटली क्या है? फिल्ड है। स्पंज बॉल देखिए, स्माइली वाली जो आती है, बिल्कुल वो क्या होती है? अंदर से फिल होती है। आप उसको कट करोगे ना
तो आपको कोई स्पेस अंदर नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल कंप्लीटली फिल होती है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर। ठीक, 3D शेप में है, ये 3 डायमेंशनल है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, ये है एक स्फीयर जिसका रेडियस क्या है, r है। ठीक, अब आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम क्यों निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम निकालेंगे क्योंकि इसमें ना कोई बेस है ना कोई टॉप है। बेस और टॉप क्यों नहीं है, आप समझ रहे हो। देखो, इसे हम अपने हाथ पे रखते हैं। ठीक है, हमने रखा तो जो पोर्शन मेरे इस पाम पे आया हुआ है वो इसका बेस हो गया और ये पोर्शन इसका क्या हो गया, टॉप हो गया। अब हम इसे रोटेट कर दिए, ऐसे रख दिए। अब बताइए, कुछ दूसरा सरफेस आ गया ना नीचे, वो बेस हो गया, ये टॉप हो गया। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो ये वाला टॉप था, मतलब इसका बेस और टॉप कुछ फिक्स नहीं है। देखो रोटेट कर रही है ना, बिल्कुल रोल कर रही है ऐसे, तो इसका बेस और टॉप फिक्स नहीं है। तो इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया बिल्कुल नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ही मिलेगा। ठीक, तो इसी टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस थी, यहीं पे देख लेते हैं। ये बॉल है, ठीक, एक बॉल ली गई थी, बिल्कुल सॉलिड स्फीयर लिया गया था और उस पर थ्रेड लपेटा गया था, बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड राउंड। ठीक है, और ऐसा थ्रेड लगाया गया था कि बिल्कुल ये बॉल कहीं से सॉलिड स्फीयर जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस रेडियस इसको थ्रेड को क्या किया गया, ओपन कर दिया गया। अब जब वो थ्रेड को निकाले तो थ्रेड तो लंबा से निकलेगा। अब उस थ्रेड से उन्होंने देखा कि कितने रेडियस, कितने स्फीयर बन रहे हैं इक्वल रेडियस के। ठीक, इक्वल रेडियस के कितने स्फीयर बन रहे हैं। तो ऐसा पाया गया कि इस पे थ्रेड लपेटने के बाद जब ओपन किया गया तो ऐसा देखने को मिला कि सेम रेडियस के कितने सर्कल बने, सेम रेडियस के 4 सर्कल देखने को मिले। जो धागा सॉलिड स्फीयर पे लगाया गया था उस पे, उस धागे से कितने सर्कल बन गए, 4 सर्कल बन गए। ठीक, चारों का रेडियस क्या था, बिल्कुल इक्वल था। तो हम मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल आर रहा होगा। ठीक, अब स्मॉल आर है तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी मिलेगा पाई आर स्क्वायर, सिमिलरली इसका भी पाई आर स्क्वायर, सब क्या मिल जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब हम सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। सबको ऐड कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो सबको ऐड करने पे कितना मिल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। बस ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, आपको इसमें डिराइव करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, इस फॉर्मूले का यूज जरूर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना। देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए फिर से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहाँ पे कोन लिया गया। ठीक, यहाँ पे एक कोन से बात नहीं बनी तो इनको क्या करना पड़ा, 2 कोन लेना पड़ा। चलिए ले लेते हैं हम भी 2 कोन। ठीक, अब आप बोलेंगे कि कोन लेने की क्या जरूरत थी, इसमें तो रेडियस होता है, हाइट होती है, इसमें तो कोई हाइट नहीं होती। बिल्कुल होती है बच्चा, सब चीज में हाइट होती है, इसमें भी हाइट है। क्यों नहीं हाइट है, देखिए ये बेस है, बेस से लेके इसके टॉप तक कुछ ये कवर तो कर रहा है, इतना कवर कर रहा है। ठीक है, इतना कवर कर रहा है, तो ये इतना क्या है, इसका हाइट ही तो है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें यही हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि जो हम कोन लेंगे वो क्या होगा, सेम रेडियस और सेम हाइट का होगा। तो अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का होगा तो आप ले लो, इसका रेडियस आर है तो इस कोन का भी रेडियस क्या होगा, आर होगा, और इस कोन का भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। इसकी हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। नॉर्मली कोन की हाइट तो हम लोग एच ले लेते हैं। ठीक है, कोन की हाइट हम लोग क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, लेकिन पहले हम इसकी हाइट भी तो देख लें क्या होगी। तो देखिए ये इसका क्या है, बेस है, और ये क्या है, इसका टॉप है। ठीक,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस आर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस आर। तो यही तो होगा, बेस से टॉप के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही तो हाइट होती है। तो आपको h क्या मिल गया, r प्लस r, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r। क्लियर है, h इज इक्वल टू 2r। अब इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया कि अगर इस स्फीयर को कंप्लीटली फिल करना है तो आपको इन दो कोन की जरूरत होगी। इन दो कोन में अगर आप पानी या जो भी लिक्विड फिल करके इसमें डालेंगे तो ये स्फीयर पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई, आर तो आर ही है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एच के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2r। क्लियर है, तो ये देखिए क्या मिल जाएगा, 2 यहां से बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट टर्म 2/3, ये पाई आर स्क्वायर का आर में मल्टीप्लाई हुआ, क्या मिल गया, आर क्यूब, बेस से पावर ऐड हो गई तो क्या मिल गया, आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। सिमिलरली इसका भी क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आप दोनों कोन के वॉल्यूम को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, क्लियर है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आज के लिए लास्ट टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, कौन सा, हेमिस्फीयर के बारे में। स्फीयर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर और स्फीयर में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है, बिल्कुल पता होगा। हेमी मतलब क्या, आधा, स्फीयर तो स्फीयर ही है, ठीक है, स्फीयर तो स्फीयर ही है। हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा स्फीयर का आधा। ये आपका क्या है, कंप्लीट स्फीयर है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका, हेमिस्फीयर हो जाएगा। या तो ऐसे बना दीजिए या तो ऐसे बना दीजिए, यही तो है हेमिस्फीयर। तो अब फिर से इसमें आपसे पूछेगा, पहले हम कर्व को ही लेके चलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए, जैसे आप कभी स्पंज वाली जो बॉल आती है ना, उसको ऐसे कट करके देखिएगा कैसे दिखाई देता है शेप, बिल्कुल ऐसा शेप बनेगा ना कि एक उसका जो बेस पोर्शन होगा, जहां पे भी आप रखोगे बिल्कुल फ्लैट जाके वो सेट हो जाएगा, ठीक, और ऊपर ऐसे उभरा हुआ आपको दिखाई देगा। तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा आपको, देखिए, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया जब हम फाइंड आउट करते थे तो हम उसमें देखते थे, हम बेस को और टॉप को क्या करते थे, हटा देते थे। तो इसमें टॉप तो आपको टॉप कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, ये तो कंप्लीट है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे बिल्कुल फ्लैट टॉप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये तो फ्लैट दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि जाके बिल्कुल कंप्लीटली फिक्स हो जा रहा है किसी भी सरफेस पे। तो आप बोल सकते हो कि आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, मतलब स्फीयर का क्या निकालना है, आधा पार्ट निकालना है। देखिए, ये पूरा स्फीयर का जब आपने निकाला था तो कितना मिला था, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम थोड़ा सा कट करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया आपको यही निकालनी है ना, समझ रहे हो आपको। तो देखिए ये क्या मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। तो टॉप एरिया तो है नहीं, बेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये बताइए, एक अगर बॉल को कट करेंगे तो बॉल तो थी बिल्कुल स्फीयर, स्फीयर थी तो स्फेरिकल थी, उसका अगर आप कट करेंगे तो बेस कैसा आएगा, बिल्कुल सर्कुलर आएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर।
क्लियर है? अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता था, 4/3πr²। तो आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ होता था, हेमिस्फीयर उसका आधा होता है, तो 4/3πr³ को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे उसका, और इसका आधा करेंगे तो यही होगा 1/2। ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो क्या मिल जाएगा, 2/3πr³। क्लियर है इतनी चीजें? एक टॉपिक अभी आपका और बचा हुआ है, फ्रस्टम ऑफ कोन, उसको भी डिस्कस कर ही देते हैं, क्योंकि उसके फॉर्मूला को हम यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे। उसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग से, वो 10 से 15 मिनट लेगा आपका डेरिवेशन। और ये वीडियो क्रैश कोर्स है, जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताए थे, तो यहाँ पे उसका डेरिवेशन नहीं होगा। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्सेप्ट था जो भी मैंने बता दिया आपको, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फ्रस्टम ऑफ कोन में हम आपको ये जरूर बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला आपको ध्यान में कैसे रखना है, क्योंकि आप भूल जाते हो फॉर्मूला। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फॉर्मूला भूल जाते हो। देखो, फ्रस्टम ऑफ कोन यहीं से देखते हैं, इसी कोन से देखते हैं, थोड़ा हेल्प करेगा हम लोग की। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब होता है कोन का एक पार्ट। ठीक है, ये कंप्लीट कोन था। अब इसका तो यूज है नहीं, आपको दिखाने के लिए हम ना इसको फ्रस्टम बना देते हैं। ठीक है, मैंने बना दिया इसको क्या, फ्रस्टम। ठीक है, अब देखो कट कर दिए। जब तक ये था तब तक आपको टॉप पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ये बिल्कुल शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा था, आपको दिख रहा था। अब मैंने इसको हटा दिया, अब कुछ ऐसा दिख रहा है, ये भी सर्कुलर और ये भी सर्कुलर, और यही क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन है। ठीक, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका फ्रस्टम ऑफ कोन, ये है R1 और ये है R2। अब इसका डेरिवेशन तो नहीं बताएंगे, पहले ही बोले थे हम, डेरिवेशन अगर आपको इसका चाहिए तो बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आप कमेंट में करके बताओ कि आपको इसका डेरिवेशन चाहिए, तो हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। क्लियर? अभी हम इसके बारे में देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल है, हम कंपेयर किससे करेंगे, कोन से करेंगे, क्योंकि कोन का ही ये क्या है, पार्ट है। तो अगर आप बात करो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो क्या मिलता था आपको, पाई आर एल, ये मिलता था। लेकिन अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक आर नहीं है, दो आर आ गया है, एक R1 और एक R2। ठीक, क्या आ गया है, R1 और R2, दो आर अगर आ गए हैं तो आप क्या बोलोगे कि पाई आर एल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कोन का होता था, कोन में क्या होता था, एक रेडियस होता था, इसमें दो रेडियस हो गए। तो आप क्या बोल सकते हो, आर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू एल। याद हो गया आपको, फॉर्मूला लर्न हो गया। देखो, वैसे तो हम रटने के फेवर में बच्चा बिल्कुल नहीं रहते हैं कि आप रटो फॉर्मूले को या कुछ भी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन आप तुरंत फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपके लिए बेटर यही है कि कोन के फॉर्मूले से कंपेयर करके और इसको थोड़ा माइंड में अपने सेट कर लो। ठीक, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक, फ्रस्टम ऑफ कोन की टोटल सरफेस एरिया। तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आया कि जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया और टॉप एरिया क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर? तो अगर टोटल सरफेस एरिया में निकालने के लिए हम क्या पहले लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। क्लियर? अब हमें क्या करना है, बेस एरिया प्लस टॉप एरिया ऐड करना है, कर देना है इसमें। तो बेस एरिया इसकी क्या है, बिल्कुल सर्कुलर था ना, अभी आपने देखा था। मान लीजिए इसका रेडियस R है, तो बेस की एरिया क्या मिलेगी आपको, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है,
और अगर आप टॉप की बात करोगे तो ये भी सर्कुलर होगा, तो इसकी क्या मिल जाएगी, पाई r2 स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, L इज इक्वल टू, उसमें हमारा क्या होता था ये h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ पे जब हम L फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस, अब वहां पे सिंगल r होता था, मैंने किया था, अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं, वहां पे कोन में सिंगल r होता था, एक सर्कुलर फेज मिलता था, लेकिन यहाँ पे दो मिल रहे थे, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, वेयर r1 इज ग्रेटर देन r2। ठीक, अगर r2 ग्रेटर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, r2 ग्रेटर हो जाएगा तो बन जाएगा r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब लास्ट इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता था, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता था, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पे 1/3 पाई h तो होगा, लेकिन r यहाँ पे क्या होगा, चेंज कर जाएगा, r आपको क्या मिलेगा, r1 स्क्वायर, वो r स्क्वायर h होता था, ये मिलेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। क्लियर है? बस इतनी चीजें हैं इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में यूज होने वाले सारे फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला थे यहाँ पे यूज होने वाले, हम सबको क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। सिंपल, अब आपको क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूला को माइंड में अपने बिल्कुल सेट कर लेना है, रटना नहीं है, समझ के करना है, क्योंकि आप जब विजुअलाइजेशन पावर अपनी क्रिएट करोगे, थोड़ा डेवलप करोगे, तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे कि वो बोल क्या रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, बस वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट कर दी जाती है। और अगर आपका फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है, तो वो कैसा भी फिगर दे दे हम तो बना लेंगे ना, और बना लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर भी लेंगे। चलिए एक और चीज आपकी डिस्कस कर देते हैं कि इसमें कैसे शेप आपको मिलेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए क्लास 9th तक आप क्या करते थे, क्लास 9th तक आप में 9th में फ्रस्टम ऑफ कोन तो नहीं था, लेकिन बाकी आपने जितना कुछ भी पढ़ा यहाँ पे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ये सारी चीजें उसमें थी, लेकिन वो सेपरेट रहती थी, एक एक के बारे में ही बात करता था और उसको हम लोग फाइंड आउट करते थे। अब क्या होगा, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में, मतलब दो सॉलिड को ये क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसकी सरफेस एरिया बता दो कितनी होती है, बताओ टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, तो आपको ना विजुअलाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो फर्स्ट हम लेके चलते हैं, मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा डायग्राम आ गया, चलिए कुछ ऐसे आ गया, ये एक सिलेंडर है। अब 9th अगर होता तो इसी सिलेंडर पे हम रुक जाते और यहीं पे कुछ मेजरमेंट हम देते और हम बोलते कि इसका वॉल्यूम बता दो, इसकी टोटल सरफेस एरिया बता दो, या जो भी पूछ लेते। लेकिन अब ये थोड़ा सा आपके साथ माइंड के साथ आपके खेलेंगे। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा दिवाली में आप लोग रॉकेट लगाते हो, यहीं से ऐसे बढ़ा दें थोड़ा सा, रॉकेट बन जाएगा ना। चलो चलो, ये हो गया आपका सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर इन्होंने रख दिया कोन, अब पूछेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया बता दो, ऐसा मिलेगा आपको फिगर। इधर बन गया आपका क्या, हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर के ऊपर रख दिया इन्होंने क्या, कोन। ठीक, कुछ ऐसे बन गया, ये बन गया आपका कोन, और कोन के ऊपर क्या बन गया, हेमीस्फीयर। ये तो आइसक्रीम बन गई, हाँ कुछ लोग सोच रहे मिल जाती इसी टाइम, है ना। और आपको क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है, मान लीजिए कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है आपके पास, और इस क्यूब के एक फेस पे इन्होंने रख
दिया हेमिस्फीयर, क्योंकि फेस पे रख दिया इन्होंने हेमिस्फीयर को। ऐसे आपको क्या मिलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मिलेंगे, ऐसे ही कंबाइन कर करके ये लोग पूछेंगे। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वीडियो में कोई न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट जितने होंगे उसी के बारे में बात की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा आपका। फॉर्मूला जो भी था मैंने डिराइव कर दिया, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, अब आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इसको देखिए और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी है आपका उसकी वीडियोस बनाएंगे। देखिए क्रैश कोर्स है तो थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन आप कमेंट में करके बताइए कि और किस पे वीडियोस बनाएं, इस चैप्टर पे कोई न्यूमेरिकल है या कौन सी एक्सरसाइज है इसमें जो भी आपको समझ में ना आई हो वो बताइए। तो उसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएं यहाँ पे और उसकी वीडियोस हो जाएंगी। फिर उसके बाद जब जैसे ही हमारे पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, एक इंट्रो पार्ट चल रहा है सब, जब इंट्रो पार्ट कवर हो जाएगा तो फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। और बस वही फिर से रिपीट कर रहे हैं अपनी बात, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी मुझे और वीडियोस और अच्छी बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। तो थैंक यू।